सेक्टर पर और आपका व्यू लेंगे। एक है फार्मा और आईटी। काफ़ी समय से चल रहे हैं अपने हाइस के पास, ये दोनों सेक्टर कारोबार भी कर रहे हैं। अब क्या करें इन स्टॉक्स में इन तेज़ी के बाद? क्या आगे और तेज़ी आप देख रहे हैं या फिर थोड़ा सिलेक्टेड होना चाहिए इन दोनों सेक्टर में भी? दोनों सेक्टर में डायनामिक्स अलग अलग हैं। फार्मा की मैं अगर पहले बात करूं तो दो तीन सेगमेंट्स हैं उसमें जहां पे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो ये सेट ऑफ कंपनीज हैं कि जहां पे डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा फोकस है, तो इनकी जो ब्रांडेड मेडिसिन हैं या ब्रांडेड जेनरिक्स हैं जो लोकल मार्केट में अच्छी बिकती हैं, तो वो मेरे ख्याल से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक मैं कहूँगा थोड़ी कंज्यूमर कंपनीज जैसी होती है। तो ये एक सेट है कंपनी का। दूसरी कंपनीज जो है कि ग्लोबल जेनरिक मार्केट्स पे ज्यादा फोकस करती हैं, तो ये काफी एक्सपोर्ट लिंक्ड होती है, तो यहाँ पे यूएस और यूरोप मार्केट्स से लिंकेज ज्यादा रहता है। और तीसरी कंपनी है जो अब उभर रही है, जो सीडीएमओ करती है, जाकि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर्मुलेशंस का। तो ये तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, बट मुझे लग रहा है ये तीनों में अभी सिचुएशन काफी अच्छी हो रही है। डोमेस्टिक मार्केट तो वैसे ही स्टेबल रहता है, तो वो मैं कहूंगा कि उसमें स्विंगिंग तो कर ही सकते हैं। लेकिन जेनरिक्स में क्या हुआ था कि पिछले 5-7 साल से जेनरिक प्राइसेस के जो 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 फॉल थी वो काफी शार्प थी, और इसकी वजह से काफी कंपटीशन थी। लेकिन अब प्राइसेस इतने गिर चुके हैं जेनरिक ड्रग्स के यूएस में कि काफी सारी जो नॉट सो एफिशिएंट कंपनीज हैं वो अभी बैंक्रप्सी की ऑलमोस्ट ओर पे आई है। तो मेरे ख्याल से प्राइसिंग प्रेशर जो जेनरिक्स में था वो अब कम हो चुका है, तो उसका फायदा इंडियन कंपनीज को होने की उम्मीद है। और हम देख रहे हैं कि वहां भी वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह अच्छी आ रही है, तो जेनरिक कंपनीज भी अच्छा करेंगी। और एक बड़ी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है सीडीएमओ स्पेस में, क्योंकि यूएस ने अभी डिसाइड किया है कि उन्हें अभी एक सिक्योरिटी चाहिए बल्क ड्रग और फॉर्मुलेशन की सप्लाई का, और वो काफी डिपेंडेंट थे चाइना पे। तो अब चाइना से हटके थोड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें इंडिया बहुत बड़ा प्लेयर है ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो उसमें जो कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं मल्टीनेशनल्स के साथ, टू टू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर फॉर्मुलेशंस, उनमें काफी फायदा हो सकता है। ये सीडीएमओ जो कंपनी कहते हैं, मेरे ख्याल से फार्मास्यूटिकल एज अ सेक्टर अभी भी फ्यूचर ब्राइट लग रहा है, और स्टॉक पिकिंग का काफी गुंजाइश है, क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज ये तीनों सेगमेंट में हमने देखा वो काफी हाई है। तो दैट वाज ऑन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। आईटी में मैं ये कहूंगा कि एक मीडियम ग्रोथ मीडियम रिटर्न काइंड ऑफ सेक्टर रहेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा शार्प स्लो डाउन होगा यूएस के वजह से आईटी को, लेकिन बहुत ज्यादा अपसाइड की भी मुझे गुंजाइश नहीं है। तो एक मैं कहूंगा ये न्यूट्रल सेक्टर है, मॉडरेट सेक्टर है। स्ट्रक्चरली मैं कहूंगा कि हम डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ज्यादा पॉजिटिव है, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज है जिसमें आईटी आ जाती है उस पे हम थोड़ा कम एम्फोसिस रखते हैं। और जो डोमेस्टिक लिंक कंपनीज है जैसे कि फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन, ऑटो, डिस्क्रिशनरी वगैरह, इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, उस पे हम ज्यादा प्रेफर करते हैं।